अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे बेकाबू इश्क, जिसके राइटर हैं हुरैन फातिमा। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। भी को उसके जाने के बाद यज़दान स्टेज की बनावट को तबाह बर्बाद करता जाके अपने कमरे में बंद हो गया। पीछे से मेहमान भी किचम गोइयाँ करके जा चुके थे। अब बस हॉल में हुदा और माविया थे जो बुत बने खड़े थे और तमाम सूरत हाल को समझने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। ये सब नहीं हो सकता, मुझे भाई से बात करनी होगी, वो इन्हें सब सच बताना होगा। वो बड़बड़ाते ही यज़दान के कमरे की तरफ भागी। इसके पीछे ही माविया भी भागा था। भाई ओपन द डोर, वो बंद दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाई। भाई प्लीज़ ओपन द डोर। इससे अंदर से चीज़ों के टूटने फूटने की आवाज़ सुनकर एक बार फिर से यज़दान से दरवाज़ा खोलने की मिन्नत की। बच्चा, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, तुम चली जाओ यहाँ से। वो इतने गुस्से में भी अपना लहजा हत्ता अलमकान नॉर्मल रखते हुए बोला। भाई मुझे आपसे अरीबा के मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। इसने अब रोते हुए मिन्नत की थी। मुझे इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। अपने कमरे में एक बार फिर से अरीबा का नाम सुनकर इसका खून खोल उठा था। माविया जो कब से इसके पीछे खड़ा आवाज़ें देता देख रहा था, अब वो इसे बाजू से पकड़कर थोड़ा फासले पर ले जा चुका था। ये क्या बदतमीजी है माविया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे भाई से बात करनी है और तुम मुझे यहाँ कैसे लाए हो। वो इसे अपना बाजू छुड़वाते हुए चिल्लाई। भाई ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, मेरे पास एक प्लान है। वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। जल्दी बताओ कैसा प्लान है। इसे मुतजस्सिस नज़रों से माविया की तरफ देखा। तुम्हें चोट लगने की एक्टिंग करनी होगी और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाना है। मैं भाई को आवाज़ दूंगा, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इसकी बात पर वो हाँ में सर हिलाती प्लान पर अमल करने लगी। आ माविया प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। रोनों के साथ साथ मुसलसल माविया को डॉक्टर को बुलाने का कह रही थी। भाई भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोले, हुदा गिर गई है और इसे बहुत बुरी चोट लगी है। माविया ने भी परेशान होने की एक्टिंग करते दरवाज़ा बजते यज़दान को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। कहाँ है हुदा, क्या हुआ है इसे, ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो कमरे का दरवाज़ा खुलते बाहर निकलते हुए इधर उधर सर घुमाते माविया से हुदा के बारे में पूछने लगा। इसको दरवाज़ा खोल बाहर आता देखकर दोनों बहन भाई जल्दी से भागकर इसे लिपटे थे। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, हुदा को इस्लामत देकर इन दोनों से पूछने लगा। अभी इन सब चीज़ों को वक्त नहीं है भाई, प्लीज़ अरीबा को रोक ले। हुदा ने अपने भाई से इल्तिजा की। नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगा, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। नहीं भाई, वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि रिश्मा आंटी की जान बचाने के लिए कर रही है। व्हाट, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ये क्या कह रही हो। भाई मैं सच कह रही हूँ, इस तमान ने अरीबा को मामा को किडनैप कर रखा है और इसे धमकी भरे मैसेज भेजे हैं। अगर इसने आपको छोड़कर इससे शादी ना की तो इसकी मामा को जान से मार देगा। खुदा ने इसके मोबाइल पर रेड किए जाने वाले मैसेज यज़दान के गोशगवार किए। तुम्हें ये सब अरीबा ने खुद बताया है। यज़दान ने आइब्रोज काटकर इससे सवाल किया। नहीं भाई, मुझे ये सब अरीबा ने नहीं बताया, बल्कि कल जब मैं इसके घर इसका मोबाइल रिटर्न करने गई थी तब मैंने इसके मोबाइल पर ही वो मैसेजेस पढ़े थे। तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया। यज़दान को इसकी कमकली पर गुस्सा आने लगा। वो भाई मैं बहुत डर गई थी और इस अरीबा ने अरीबा को धमकी दी थी कुछ भी ना बताने की। मुझे लगा अगर मैंने आपको बता दिया तो कहीं वो रिश्मा आंटी को नुकसान ही ना पहुंचा दे। तुम तो कह रही हो कि इसकी मामा को नुमान ने किडनैप किया है, जबकि इसके साथ वो निकाह करने जा रही है, वो तो बहरोज है। नहीं भाई, वो इंसान हमारे घर आया था, वो नुमान ही था, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। मुझे नहीं पता वो नुमान को बहरोज क्यों बता रही है। तुम नुमान को इतने अच्छे से कैसे जानती हो। इसने मशकूक नज़रों से हुदा की तरफ देखते हुए पूछा। कहीं ये तुम दोनों की कोई इसके साथ शर्त तो नहीं की थी तुम लोगों ने। नहीं भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि गलती इसी की थी। अब की बार जवाब हुदा की बजाय माफिया की तरफ से आया था। तो तुम इससे जानते हो। यज़दान के कहने पर इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे सब कुछ ठीक से बताओ दोनों। यज़दान ने इनको दोनों को घूरते हुए पूछा। भाई मैं बताता हूँ। माविया ने हुदा को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा और खुद यज़दान को बताना शुरू हुआ। 3 माह पहले। हुदा स्टॉप इट, मेरी असाइनमेंट वापस करो, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। माविया अपनी असाइनमेंट लेने के लिए हुदा के पीछे भाग रहा था, जो इसकी बनी हुई असाइनमेंट को लेकर भाग चुकी थी। भाइयों का काम होता है बहनों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए आज तुम्हारी असाइनमेंट मुझे इस जल्लाद मैम से प्रोटेक्ट करेगी। वह पीछे मुड़ा से ज़ुबान दिखाते हुए बोली। अच्छा रुको, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों बच जाएंगे। इसे हार मानते हुए कहा। कैसा प्लान है,
इसे माविया से कुछ फासले पर रुकते हुए पूछा। आधी असाइनमेंट शीटें मुझे दे दो और आधी तुम रख लो। जब मैम मुझसे पूछेगी तो कह देंगे हमारी आधी आधी शीटें घर रह गई हैं। हम दोनों साथ बैठकर असाइनमेंट बना रहे तो पंचेस मिक्स हो गए हैं। कैसा लगा मेरा प्लान? माविया ने अपना प्लान बताकर तारीफी नजरों से इसकी तरफ देखा। प्लान तो अच्छा है, वो दाद देने वाले अंदाज में बोली। जाने मन, अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हारी असाइनमेंट भी मिल जाएगी और तुम मैम की डांट से भी बच जाओगी। इसे पीछे से नुमान की आवाज़ सुनाई जो खलीज नज़रों से इसे देख रहा था। कैसी बात माननी है? वो इसके थोड़ा करीब जाते हुए पूछने लगी। इसे लगा था वो इसे कोई छोटा मोटा काम कहेगा, इसके लिए पूछ बैठी। माविया भी इसके साथ ही आकर खड़ा हो चुका था। तुम्हें बस एक रात मेरे, अब इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब एक साथ 2-3 थप्पड़ इसके मुंह पर पड़े। थू, आई होप सो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। वो इसके मुंह पर थूकती माविया के साथ आगे बढ़ गई, जबकि इतने स्टूडेंट के सामने इतनी तौहीन पर नुमान पेचोताप खाकर रह गया। इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये नुमान मलिक पर हाथ उठाएगी और थूकेगी? इसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। वो वहीं पर असाइनमेंट फेंकता कॉलेज से बाहर निकलता चला गया। माविया ने सारी बातें बताने के बाद यज़दान की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था। इसके बाद इसने कोई रद्द-ए-अमल शो नहीं किया। हमें लगा इसे कोई अकल आ गई है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो मुझे धमकी भरे मैसेज दे रहा है। माविया ने अपनी बात मुकम्मल की तो हुदा ने बताना शुरू किया। तुम दोनों को मुझे बताना चाहिए था ना, या नहीं? यज़दान ने इन दोनों को घूरा। भाई, इसने धमकी दी थी अगर मैंने आपको कुछ भी बता दिया तो वो आपको मार डालेगा। वो रोते हुए इसे बताने लगी। चलो कोई बात नहीं बच्चा, तुम रोना बंद करो। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू ही कब देख सकता था। भाई प्लीज अलिशा आंटी को बचा लें और रीबा के सुमान के साथ निकाह भी रोक दें। तुम टेंशन नहीं लो बच्चों, ऐसा ही होगा। इस सुमान की इतनी हिम्मत, इसने 2-2 दफा मेरी इज्जतों पर हाथ डालने की कोशिश की। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से फनका रहा था। बच्चों तुम्हें कुछ आइडिया है कि नुमान अलिशा आंटी को किडनैप करके कहाँ रख सकता है? यज़दान ने हुदा से पूछा। भाई मैंने अरीबा के मोबाइल में अलिशा आंटी की जो वीडियो देखी थी, इसमें पीछे से ट्रैफिक का बहुत शोर था और अजान की आवाज़ भी आ रही थी। हुदा ने सब कुछ याद करते हुए इसे बताया। मैं समझ गया अलिशा आंटी कहाँ हो सकती हैं। तुम दोनों जल्दी से अरीबा के पास जाओ, इसे तुम्हारी ज़रूरत है ना। मैं असफन के साथ अलिशा आंटी को लेने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत लोगों को वहीं पर मिलूंगा। सब मेरे आने तक निकाह नहीं होना चाहिए। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, खासतौर पर हुदा तुम। वो इन दोनों को हदायत देता गाड़ी की कीज उठाकर जल्दी से बाहर भागा था। आंधी तूफान बने कहाँ भागे जा रहे हो यज़दान? बाहर से आते हुए असफन ने टकराते टकराते बचा तो इसने पूछा। मैं तुझे ही कॉल करने वाला था, अभी कुछ बताने का वक्त नहीं है। तू जल्दी चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ। लेकिन तेरी तो आज एंगेजमेंट थी ना यार, तू बैठ तो सही, रास्ते में सब बताता हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला तो वो भी जल्दी से इसके साथ ही बैठ गया। हुदा जल्दी चलो, हमें भी जाना होगा। वो थोड़ा जल्दी बाहर भागे थे। मुझे तो तुझे कुछ बताना है। असफन गौर से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। एसिड एक्सीडेंट के पीछे रिमशा का हाथ था और जब तक मैं इस तक पहुंचा वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी। व्हाट? रिमशा ये सब भी कर सकती है? यज़दान को इसकी बात सुनकर शौक ही तो लगा था। इस वक्त इसके साथ वहां एक और शख्स भी मौजूद थी। कौन? यज़दान ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। नुमान। इस नुमान और रमशा का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? अलिशा आंटी को नुमान ने किडनैप किया हुआ है और अब धमकी दे रहा है कि इस अरीबा से ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है। यज़दान ने भी इसे आज की सूरत हाल के बारे में बताया। ये सब तो अब हमें नुमान ही बता सकता है। तुम और हुदा इसे नुमान कहते हो जबकि अरीबा आज इसे बहरोज कह रही थी। यज़दान ने अपनी परेशानी से बताई। कोई नहीं, इन सब सवालों के जवाब का वो उल्लू का पट्टा खुद देगा। एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए, असफन गुस्से से बोला। वो लोग अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे, अब बस सही मौके की तलाश में थे। वाह क्या दोस्ती है, एक दफ़ा दोस्त ने बुलाया और तुम दोनों भागे आए। नुमान ने इन दोनों को भाग कर आते हुए देखकर तंज किया। वो इसके तंज को इग्नोर करते अरीबा की तरफ भागे थे जो एक साइड पर बैठी आंसू बहा रही थी। अरीबा तुम ठीक तो हो ना? उदा ने घुटनों के बल इसके करीब बैठते हुए पूछा। माविया भी इसके पास ही आ खड़ा हुआ। ठीक हो, मुझे क्या होना है? वो रखाई से जवाब दिया गया। अरीबा हम सब जानते हैं इस तुम्हारे अलिशा आंटी को किडनैप किया है और तुम ये निकाह ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए तुम्हें हमसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस नीच इंसान के साथ तुम्हारा निकाह कभी भी होने नहीं देंगे। भाई और असफन अलिशा आंटी को बचाने के लिए गए हुए हैं। वो धीमी आवाज़ में बोली। तुम ये सब कैसे जानती हो?
इसने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। मैंने उसने तुम्हारे मोबाइल के मैसेजेस रीड किए थे। जैसे झुकाए जवाब दिया गया। पता नहीं यार, ये इंसान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैंने तो कभी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। पता नहीं इस इंसान ने मेरे साथ क्या दुश्मनी है। इसकी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। और वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और होने वाली भाभी हो। तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों? उसने हैरानगी से पूछा। फिर उधर ने शुरू से लेकर आखिर तक इसे सब कुछ बता दिया। ये तुम सब इतनी देर से क्या खुसर फुसर कर रहे हो? इन्हें काफी देर से बातें करता देखकर नुमान इनके पास आकर पूछने लगा। कुछ नहीं गर्ल्स, इमोशनल ड्रामा है। पास खड़े माफिया ने जवाब दिया, जिसने इसे नासमझी से इन्हीं की तरफ देखा। रुको, मैं समझाता हूँ। तुम्हारी अब शादी हो जाएगी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। बस बस, मुझे इनका मेलोड्रामा सुनने का कोई शौक नहीं है, वो बेसारी से बोला। थोड़ी देर में मौलवी साहब आ जाएंगे और हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। कोई भी होशियारी करने की कोशिश नहीं की। आगे तुम खुद समझदार हो। वो अपनी बात अधूरी छोड़ते से धमकी देता हुआ वहां से चला गया। बस बस, मुझे इनका मेलोड्रामा देखने का कोई शौक नहीं है। दिल तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। मैंने इसकी नकल उतारी थी। बस बस आहिस्ता, भाई के आने तक हमने कुछ नहीं करना, चुपचाप रहना है। इसके बाद मौके के हिसाब से इसके साथ दो दो हाथ लेकर लेंगे। खुदा ने आंख दबाकर कहा तो इसी परेशानी में तीनों हंस दिए। चलो मौलवी साहब आ गए हैं। इज्जत से कबूल है कह देना। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो इनके पास रहते हुए इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए धमकी देने लगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम बस मेरी मामा को कुछ ना करना। वो आंखों में नमी लिए हुए कहने लगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो बस मेरी मामा को कुछ ना करना। वो आंखों में नमी लिए कहने लगी। गुड, बेटर फॉर यू। वो इसे सोफे पर बिठाकर खुद इसके सामने वाले सोफे पर बैठकर विराजमान हो गया। यार माविया, अभी तक भाई पहुंचे क्यों नहीं? कहीं इस कलमुए के साथ अरीपा का निकाह ही ना हो जाए। वो परेशानी से सब तैयारियां देखती है माविया से मुखातिब हुई। देखिए शक्ल अच्छी ना हो तो बातें ही अच्छी कर ले। माविया ने इसे डपटा। मौलवी साहब शुरू करें। इसने हाथ के इशारे से मौलवी साहब को निकाह करने शुरू करने का बोला। अरीबा अजीज वल्द अजीज, आपका निकाह बहरोज मलिक वल्द अजमल मलिक से सिक्का एरज फिल वक्त 50 लाख हक महर तय पा गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल नहीं है। हाल में ही यजदान की आवाज़ गूंजी थी। इसके पीछे ही हाल में अलिशबा बेगम और असफन दाखिल हुए थे। इन सबको आता देखकर जहां अरीबा हुदा और माविया के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी, वहीं नुमान के होश उड़े थे। तुम सब यहाँ कैसे? वो इन दोनों के साथ अलिशबा को वहां देखकर वो टूटे फूटे अल्फाज में बोला। तुम लोगों को ये कहाँ से मिली? मैं बताता हूँ कहाँ से मिली। यजदान तैश में इसकी तरफ बढ़ा और एक जोरदार गुस्सा इसके मुंह पर मारा। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ हाथ डाले? इसके मुंह पर एक साथ 3 थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला। तेरी हिम्मत कैसे मेरी मामा को किडनैप करने की? हरीबा अपनी हाई हील्स उतारकर इसके कमर में मारते हुए पहुंची। पार्टनर, सारी वावा अरीबा ही ना ले ले, हमें भी कुछ करना होगा। माविया ने अरीबा को इसे मारते देखकर माविया के कान में सरगोशी की। कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे पास हाई हील्स नहीं है। मैंने तो बंद शूज पहन रखे हैं। कोई बात नहीं, मेरे भी शूज ही हैं, इसी से शुरू हो जाते हैं। वो दोनों भी अरीबा के साथ जाकर जूतों की बरसात करने लगे। बस बहुत हो गया, छोड़ो इसे। जब काफी देर इस पर जूतों की बरसात करते रहे तो यजदान ने आगे बढ़कर इन्हें रोका। पहले तो चुहिया बनी हुई थी, तब कहाँ थी तुम्हारी ये बहादुरी? यजदान ने इस पर तंज किया। अब बता तो, तूने ये सब क्यों किया है? खुदा के साथ तो तेरी दुश्मनी थी, फिर तूने अरीबा से किस चीज का बदला लिया है? अपना असली नाम भी बता और ये भी बता, रमशा के साथ तेरा क्या रिश्ता है? उसे कॉलर से पकड़ते सीधा करते हुए पूछने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगा? इतनी मार खाने के बावजूद भी वो ढिठाई से बोला था। बताना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना ये गोली तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। असफन ने आगे बढ़कर बंदूक इसके सीने पर तानी। अब बता सब। यजदान इसके बालों को खींचते हुए पूछने लगा। बताता हूँ। मेरा असली नाम नुमान नहीं बहरोज है, और ये सब मैंने रिमशा के कहने पर किया है। आज से 2 साल पहले मेरी रिमशा के साथ शादी हुई थी। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं थे, फिर तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे ऑफिस में काम करते। रमशा के अंदर भी अमीर बनने की चाह पैदा हुई। फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के बारे में सोचा, लेकिन इन सब में अगर हमारे सामने कोई सबसे बड़ी रुकावट थी तो वो खुदा थी, जो रमशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से तुम भी इसकी हर बात मानते थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। हम दोनों ने प्लान किया था, मैं अपना नाम चेंज करके कॉलेज जाऊँगा और हुदा को मोहब्बत के जाल में फंसाऊँगा और इसे तुमसे दूर ले जाऊँगा। फिर रमशा अपना काम आसानी से कर लेगी, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था।
माविया हर वक्त जिन की तरह इसके साथ रहता था। फिर एक दिन मैंने इन दोनों को असाइनमेंट के लिए लड़ते देखकर इससे अपने साथ एक रात, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई खुदा ने से ये सब बकवास करने की। असफन बंदूक की बैक साइड दर पे दर इसके सर पे मारते हुए गुस्से से चीखा था। इसके बाद, तुमने सोचा क्यों ना कि हुदा से बदला लिया जाए? पहले तुमने इसका एक्सीडेंट करके इसे मारने की कोशिश की और तुम्हारी जगह कोशिश अरीबा ने नाकाम कर दी। जब तुम्हारा वो प्लान कामयाब ना हुआ तो तुमने इसके चेहरे पर एसिड गिराकर इसे जलाने की कोशिश की और फिर तुम्हारी वो कोशिश अरीबा ने नाकाम बना दी। 2 दफ़ा अरीबा का हुदा की जान बचाना तुम्हें ये बता गया कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। फिर तुमने अरीबा के जरिए हुदा से बदला लेने का सोचा। राइट। असफन ने कड़ी से कड़ी मिलाई और एक बार फिर इसके पेट पर लात मारते हुए इसे पूछने लगा, जिस पर वो हाँ में सर हिला गया। तुम्हें तो अब मुझसे कोई बचा ही नहीं सकता। जेल में ले जाकर तुम्हारी ऐसी खिदमत करूंगा जो तुम्हारी बीवी ने भी कभी नहीं की होगी। ले जाओ इसे, ध्यान रखना ये भागने ना पाए। असफन ने इसे पीछे से खड़े कांस्टेबल की तरफ धक्का देते हुए ने हिदायत की। रमशा छोड़ेगी नहीं तुम सबको, याद रखना। वो जाते हुए भी इन्हें धमकी देना नहीं भूला था। तुम टेंशन न लो, कुछ दिनों में तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे बाजू में ले आऊंगा। असफन ने इसे तंज किया। अगर ये सब आपने अपने भाई को पहले ही बता दिया होता तो वो इंसान इतना सब कुछ ना करता। असफन ने हुदा को घूरते हुए कहा। जब पुलिस खुद कुछ नहीं कर पाती तो सारा इल्जाम हम जैसे आम शहरियों पर लगा देती है। वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी, फौरन से इसे जवाब दिया गया। असफन भाई की मीठी मीठी हो गई। माविया ने इसका मजाक उड़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया यज़दान बेटा, मेरी जान बचाने के लिए और मेरी बेटी को इस शैतान से बचाने के लिए। अरिशा बेगम ने खामोशी खड़े यज़दान के शुक्रिया अदा किया। आप मेरी माँ जैसी हैं, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना यज़दान खानज़ादा अच्छे से जानता है। मेरे दोस्त से निकाह करना है या फिर जेल ले चलूँ आपको बहरोज से निकाह करवाने? असफन मुस्कुराहट जब्त किए से पूछने लगा। आपके दोस्त से करना है, वो हल्की सी आवाज़ में भी निमराई। चलें फिर मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अंशुपा बेगम ने अरीबा को जब असफन ने यज़दान को पकड़कर सोफे पर बिठाया। अरीबा जीजा, आपका निकाह यज़दान खानज़ादा से सिक्का रज फिल वक्त 50 लाख हक महर तय पाया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरीबा के 3 दफ़ा कबूल है कहते ही मौलवी साहब ने वो कलमात यज़दान के सामने ही दोहराए, जिसने अरीबा के कामते वजूद को देखकर मुस्कुराते हुए 3 दफ़ा कबूल है कहा। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। सबने एक दफ़ा एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहाँ पर मौजूद सबके चेहरों पर खुशी थी। सबसे ज़्यादा खुशी हुदा को थी, जिसके पास इसकी दोस्त हमेशा के लिए आ रही थी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी वो खुद ही अपनी दोस्त को छोड़े जाएगी। और बात का सिलसिला खत्म हुआ तो हुदा और माविया ने रुखसती का शोर मचाना शुरू कर दिया। असफन ने भाई बनकर कुरान के सायतले से रुखसत किया। रुखसती के बाद वो अलिशा बेगम के गले लगकर खूब रोई। यज़दान पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और हुदा और माविया भी इसे पकड़कर गाड़ी में बिठाकर इसके साथ ही बैठ चुके थे, जबकि असफन का गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। इन सबके बैठते ही यज़दान ने गाड़ी खानज़ादा हाउस की तरफ दौड़ा ली। अगले 1 घंटे में वो खानज़ादा हाउस में थे। शादी इतनी अचानक हुई थी क्योंकि तैयारियां ही ना की जा सकी थी, लेकिन माविया और हुदा ने भी इसके कमरे के बाहर रोककर खूब लूटा था। इन सब में असफन ने भी इनका खूब साथ दिया था। वो इसके लौटने के बाद भी ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर नीचे ले जा चुके थे। अब वो बड़ी मुश्किल से इन सब से बचाकर अपनी जान बचाकर कमरे में दाखिल हुआ था। वो बहुत बेकरार सा इसके कमरे में दाखिल हुआ था। हैंडल लॉक दबाकर पलटा तो अपने बिस्तर पर बैकग्राउंड से टेक लगाए गैर आरामदा हालत में पाकर वो ठटक गया। लौनत वो इन खबीसों पर, इन सब को कोसा जिनकी वजह से इसे देर हुई थी। एक वो गहरी सांस लेता आगे बढ़ा था। खामोशी से इसके मुकाबिल बैठते हुए यज़दान ने ऑर्गन्स के मैरून दुपट्टे के नीचे छुपे हुस्न को तलाशने की कोशिश की थी। आजकल दुल्हन के घूंघट का रवाज तो रहा ही नहीं था, सो आगे अलग से ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ओढ़कर चेहरे पर खींच कर दिया गया था, जो वाकई खूबसूरत लग रहा था। अब पता नहीं ये इसके पुरशौक निगाहों की तपिश का असर था या कोई और एहसास। अरीबा ने नींद से बोझल आंखें खोली तो गैर मुतवक्का तौर पर यज़दान को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर सारी नींद उड़नछू हो गई। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। घबराहट इस कदर शदीद थी कि दिल हाथ पैरों से धड़कता महसूस होने लगा था। सॉरी, काफ़ी देर हो गई, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो सब इस कदर खबीस हैं कि उठने ही नहीं दे रहे थे। मुझे खामोशी से बैठना पड़ा। जरा भी बेताबी दिखाता तो सारी रात वहीं बिठाए रखते। यज़दान ने वजाहत की थी और वह खामोशी से बैठी अपनी धड़कने शुमार करती रही। यज़दान ने जेब में चाबी निकालकर साइड टेबल के दराज अनलॉक की थी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट, बशर्ते तुम मुझे मुंह दिखाई दो।
मखमली केस इसके सामने खोलते हुए यजदान ने शरारत से कहा। गोल्ड का खूबसूरत सा लॉकेट सेट इसने सामने किया जब वो एंगेजमेंट की शॉपिंग के दौरान ही इसके लिए ले चुका था। यजदान की सारी बेताबियां घूंघट उलटने तक की थी। इसके बाद अरीबा के होशरुबा हुस्न के सारे हवास ही छीन लिए थे। आंखों में हया के डोरे, गालों पर तमतमाहट, लबों की लर्जिश, ईमान शकन। तेरे जिस्म के हर एक पन्ने को मेरी रूह से सनम लिख दे। तेरे सीने के सीने पर एक धड़कन को मेरी सांसों से सनम चलने दे। गोल्ड की भारी चेन में सजे खूबसूरत लॉकेट को इसके गर्दन की जीनत बनाते हुए वह जज्बात से पुर लहजे में बोलता अरीबा को हर तरह छाया हुआ महसूस होने लगा था। आदाब। इसका हाथ थामकर होंठों पर छूते हुए वो शरारत से मुस्कुराया था। फिर इसे कसमसाकर खुद में समेटते देखकर आस्तिकी से हंस दिया था। ये जाने से धीरे से पीछे करके इसके चेहरे पर झुककर इसके नशीले लबों पर अपने इश्क की छाप छोड़ी थी। उसकी उखड़ती सांस से महसूस करता इसके लबों को आजादी बख्शता वो पीछे हटता इसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा गया था। इसके बदन से उठती भीनी भीनी खुशबू को गहरी सांसों के जरिए खुद में उतारने लगा। इसके गर्म सांसें अपनी गर्दन में महसूस करते अरीबा का जिस्म सनसनाने लगा। ये आप कैसी छोरी हरकतें कर रहे हैं? वो अपनी अटकती सांसों के बीच टूटे फूटे अल्फाज में बोली। पहले तो आप इतने अच्छे छोरे नहीं थे। वो इसके होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करता गोया हुई। तो मुझे ये बताओ, मुझे झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता लगने में थोड़ी सी देर हो जाती तो। वो सवाल करके इसके जवाब देने को कोई मौका दिए बगैर ही एक बार फिर शिद्दत से इसके होठों पर झुका था और अपना सारा गुस्सा निकालने लगा। इसने धमकी दी थी। वो अपने होठों को आजादी बख्शते पर मिनमिनाई थी। मेरी धमकियों से तो कभी नहीं डरी। वो उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करने लगा। आप भी कोई डरने की वाली चीज़ है जो आपकी धमकियों से डरूं? इसके जवाब पर यजदान ने आईब्रो झुकाकर इसकी तरफ देखा जो ऐसे ही पूछना चाह रही हो। रियली? अब दूर हटे मुझसे वरना मैं ये चाकू आपको मार दूंगी। वो अचानक से तकिए के नीचे से चाकू निकालते हुए इसे धमकाने लगी जो हुदा ने इसे तब दिया था जब वो इसे रूम में बिठा कर गई थी। इसने हुदा को मस्के लगाकर चाकू लिया था और इसका कहना था कि अगर सच छुपाने पर यजदान ने इसे कुछ कहा तो ये इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन अब वो इसकी छिचोरी हरकतों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। इसकी धमकी भरे अंदाज और चाकू वाले हाथ को कांपता देखकर इसके चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट छाई थी। इसका हुस्न, आतिशी रूप और धमकी भरा मासूम सा अंदाज एक बार फिर से इसके जज्बात को बुरी तरह से भड़का रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो अचानक ही चाकू इसके हाथ से थामकर इसकी गर्दन पर रख चुका था। अब तुमने जरा भी हिलकर अगर मेरे काम में मुदाखलत पैदा की तो मैं इस चाकू से तुम्हारी गर्दन तुम्हारे सर से अलग कर दूंगा। इस तरह से धमकाया। अपनी गर्दन पर चाकू यजदान के अपने तने इतने करीब देखकर इसके पूरे जिस्म पे सनसनाहट दौड़ गई। वो जो अपनी गर्दन पर मौजूद चाकू को ही देख रही थी अब इसकी नजरें उठाकर यजदान की तरफ देखा जो बहका बहका सा लग रहा था। इसकी नजरों में इसके लिए खुमार ही खुमार था। वो इसकी नजरों की ताप ना लाते हुए अपना चेहरा मोड़ गई थी। यजदान को इसकी हरकत पसंद नहीं आई इसीलिए एक बार फिर से इसका चेहरा सीधा किए इसके होंठों पर झुका और अपनी तशकी मिटाने लगा। वो मज़ाहमत करना चाहती थी लेकिन इसके हाथ में मौजूद चाकू देखकर वो कोई मज़ाहमत भी ना कर पाई। वो चाकू इसके गर्दन पे से हटा चुका था लेकिन इसके हाथ में अभी भी मौजूद था। इसके अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि अरीबा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन वो तो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था जैसे इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम इस दुनिया में कोई ना हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? डोंट डिस्टर्ब मी। वो चाकू दूर उछालते इसके हाथों पर अपने शिकंजे में ले चुका था। वो इसके सुर्ख होंठों पर गर्दन पर तक का सफ़र भी जल्द ही पूरा कर चुका था और इसके हाथ के साथ साथ इसके पैरों को भी अपने शिकंजे में ले चुका था। इसके तमाम तर मज़ाहतें दम तोड़ चुकी थी। आज वो इसके जिस्म के साथ साथ इसकी रूह पर भी काबिज हो जाना चाहता था ताकि कल को फिर कोई बहरोज जैसा तीसरा शख्स इन दोनों के बीच ना आ सके। वो बालों से पकड़ते इसका चेहरा ऊंचा किए इसके होंठों पर झुका और साथ ही इसके ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। वो सारी रात इस पर किसी साई की तरह झुका सारी हदें पार करता रहा। इस दौरान इसने भी कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो इसका शौहर था, इसे सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी थी तो फिर वो क्यों अपने शौहर की सारी हकूक देने से रोकती और अपने अल्लाह को नाराज़ करती? अगर वो कोई मज़ाहमत करती तो ये सब शैतान के लिए भी इतना आसान ना होता। वो ज़बरदस्ती करने का कायल तो बिल्कुल हरगिज़ ना था। वो अरीबा को अपनी रूह से भी करीब तर कर लेना चाहता था ताकि कोई तीसरा भी कभी इनके बीच ना आ सके। इनका रिश्ता मुकम्मल तौर पर मजबूत हो चुका था। यस्तानी से अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही छोड़ा और वो इसे सीने से लगी पुरसुकून सो रही थी जबकि वो अब भी गौर से इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। इसने सोच रखा था वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो ऑफिस की दुनिया से बहुत दूर होगी। इस ऑफिस लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं होगा लेकिन इश्क तो बेकाबू होता है। भला इश्क पर कभी किसी का जोर होता है?
और फिर जिस तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात थी, यज़दान ने कभी सोचा ना था कि ये वही लड़की होगी जिसने यज़दान खानज़ादा को इश्क के इंतहा तक मोहब्बत होगी और वो लड़की इसकी हमसफ़र बनेगी। अपनी पहली ही मुलाकात को याद करके यज़दान के चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट छाई थी और फिर वह नरमी से इसके होंठों को छूता खुद भी नींद की गहराइयों में उतरता चला गया। सुबह इसकी जब आँख खुली तो वो अब भी वैसे ही यज़दान के सीने से लगी हुई थी। यज़दान सख्ती से इसे खुद में बेचे हुआ था। वो वैसे ही लेटे कल रात वाले होने के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। कल जो कुछ भी हुआ था वो इसके लिए नया और अजीब था, लेकिन फिर एक तरफ से देखा जाता तो सही भी था। इसने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो इसका महरम था। इन दोनों के बीच पाकीज़ा रिश्ता कायम था। वो अपनी तमाम तर सोचों को झटकती खुद को इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। स्वीटी सुकून से लेटी रहो, वो इसे जलता जलता देखकर बगैर आंखें खोले हुए बोला था। ये जो बुलडोजर जितना वजन मुझ पर डाले पड़े हुए हैं, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे मुझे मार डालेंगे तो सॉरी, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इस सारे दुश्मनों को मारने के बाद ही मरूंगी। सबसे पहले तो आपकी इस कलमुही फ्रंट प्लस जानू को मारूंगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जब वो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। तुम खुद से चुप होगी या मैं फिर अपने तरीके से चुप करवाऊँ स्वीटी? वो सुबह सुबह फिर से इसे शुरू होता देखकर बड़बड़ाया था। हिम्मत है तो चुप करा कर दिखाए, किसी में इतना दम नहीं है। वो अरीबा अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब यज़दान पूरी शिद्दत से इसका होंठों पर झुका और इसे खामोश करवा गया। पहले तो तुम अपना जुमला दुरुस्त करो। अब तुम अरीबा अजीज नहीं, अरीबा यज़दान खानज़ादा हो। और दूसरी बात, हिम्मत है तो यज़दान खानज़ादा के सामने बोलकर दिखाओ। यज़दान ने इसे चैलेंज किया था। देखें, आप एक बार फिर से इसे बोलता देखे यज़दान इसके मुंह में ही इसके लफ्ज़ों का दम तोड़ गया। अब की बार इसकी पूरी की पूरी आंखें खुली थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।